नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और शायद सबसे अजीब कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है दो अनदेखी रहस्यमयी ताकतों के बीच एक जबरदस्त जंग की। एक ऐसी जंग जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर रही है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी की दुनिया में चलते हैं। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद दिमाग हिला दे। हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, मतलब तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और हाँ, हम और आप भी, वो सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। जी हाँ, केवल 5%। तो सवाल ये है कि बाकी का 95% क्या है? वो कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अदृश्य और रहस्यमयी है। और यही सवाल आज के हमारे इस सफर की जड़ है। ये जो 95% अनदेखा ब्रह्मांड है वो दो अजीब चीजों से बना है। एक है डार्क मैटर और दूसरी है डार्क एनर्जी। चलिए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। मेरा मतलब है बहुत ज्यादा पीछे, लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। बिग बैंग को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये स्पेस में कहीं एक जगह पर हुआ कोई धमाका था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि वो खुद स्पेस का ही विस्तार था। मतलब हर जगह एक साथ फैल रहा था। स्पेस किसी चीज के अंदर नहीं फैल रहा था, स्पेस खुद ही फैल रहा था। तो ये रही हमारे ब्रह्मांड के इतिहास की एक छोटी सी झलक। शुरू में पलक झपकने से भी कम समय में एक अविश्वसनीय रफ्तार से विस्तार हुआ, जिसे वैज्ञानिक इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर लाखों साल बाद पहले एटम बने और करोड़ों साल बाद पहले तारे और गैलेक्सीज। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली मुकाबला शुरू होता है। दो अनदेखी ताकतें ब्रह्मांड की किस्मत पर काबू पाने के लिए आमने सामने आ गईं। देखिए, पहले कई अरब सालों तक मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का दबदबा था। वो थी ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। और इसे ताकत मिल रही थी एक ऐसे पदार्थ से जिसे कोई देख नहीं सकता था। इसे ही कहते हैं डार्क मैटर। इसे समझने के लिए सोचिए कि ये एक तरह का कॉस्मिक सीमेंट है। ये लाइट से कोई लेना देना नहीं रखता, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन इसकी ग्रेविटी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये चीजों को एक साथ खींचकर रखता है। तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता कैसे चला? उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के झुंड, जैसे कि कोमा क्लस्टर, इतनी तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें तो कब का बिखर जाना चाहिए था। मतलब कोई अनदेखी ताकत, कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटी थी जो उन्हें एक साथ बांधे हुए थी। और वो ताकत थी डार्क मैटर। तो मुद्दे की बात यह है कि अरबों सालों तक डार्क मैटर और उसकी ग्रेविटी ही गेम में आगे थे। वो ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार को कम कर रहे थे और साथ ही उन गैलेक्सी और क्लस्टर्स को बना रहे थे जिन्हें आज हम देखते हैं। उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि ग्रेविटी की जीत पक्की है, वो हमेशा जीतती रहेगी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जैसा कि सब उम्मीद कर रहे थे, ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा था। सब कुछ आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से ही लग रहा था। लेकिन करीब 5 अरब साल पहले कुछ अजीब हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेज होने लगा। ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस रफ्तार के पीछे जो ताकत थी उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। ये ग्रेविटी से एकदम उल्टी है। जहां ग्रेविटी चीजों को खींचती है, वहीं ये एक ऐसी ताकत है जो स्पेस को ही और तेजी से फैलने के लिए धक्का दे रही है। एक तरह की एंटी ग्रेविटी। और ये खोज कोई मामूली बात नहीं थी। इसने हमारी समझ की बुनियाद ही हिला दी। जैसा कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट डैनियल आइजनस्टीन ने कहा, इस खोज ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम ब्रह्मांड की ताकतों को अभी तक ठीक से समझे ही नहीं हैं। तो अब मैदान में दो खिलाड़ी हैं, दोनों ही अनदेखे। चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। देखिए, डार्क मैटर एक बिल्डर की तरह है। वो अपनी ग्रेविटी से चीजों को एक साथ खींचता है, तारे और गैलेक्सी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक एक्सपैंडर की तरह है। वो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेलती है, ब्रह्मांड के विस्तार को रफ्तार देती है। सीधी बात है, एक खींचता है तो दूसरा धकेलता है। लेकिन डार्क एनर्जी की सबसे बड़ी पहेली जानते हैं क्या है?
जब फिजिसिस्ट अपनी थ्योरीज के हिसाब से इसकी ताकत को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो जवाब आता है वो असलियत से 10 की घात 120 गुना गलत होता है। मतलब 1 के आगे 120 जीरो। ये फिजिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो इसके लिए दो मेन थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि डार्क एनर्जी खुद खाली स्पेस की अपनी एनर्जी है, जिसे आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा था। और दूसरी संभावना ये है कि शायद हमारी ग्रेविटी की थ्योरी ही अधूरी है और बड़े लेवल पर उसे बदलने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या होगा? और ये सवाल हमें सीधा ब्रह्मांड के संभावित अंत की तरफ ले जाता है। अगर डार्क एनर्जी जीतती है तो दो बातें हो सकती हैं। एक, हीट डेथ, जिसमें ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और ठंडा पड़ता जाएगा। या फिर बिग रिप, जिसमें फैलाव इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो गैलेक्सी, तारे और यहाँ तक कि एटम को भी फाड़ कर रख देगा। और हाँ, अगर कभी डार्क मैटर जीत जाता तो बिग क्रंच हो सकता था, जिसमें सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाता। अभी तक के सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी का पलड़ा भारी है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी का विजेता ही हमारे ब्रह्मांड का आखिरी भविष्य तय करेगा। और सच कहूं तो ये आज की साइंस का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है।